हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी 132 का आज इकाई 6 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, कल से अगला जो ब्लॉक है ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट आप पढ़ेंगे जो इस दिसंबर जून या दिसंबर जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस चैनल के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट लेकर हम चल रहे हैं, एक एक लाइन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पहली बार सीबीएसई चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लागू हुई है और कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत को अनुच्छेद 36 से 51 के भाग 4 में रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया? भाग 4 में। ठीक है, 36 से 51 भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य का प्रावधान दिया गया। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। ये कर्तव्य 4A, ठीक है, 4A में रखा गया है। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों को 1970 में संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं कब जोड़ा गया? 1970 के संविधान में जोड़ा गया, संशोधन के संविधान में जोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 33 में केवल सैन्य बलों या पुलिस बलों के अपना कर्तव्य ठीक से निभाए, इसके बारे में दिया गया। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। अनुच्छेद 33 को केवल सैन्य बल, सेना जो हमारे देश की प्रमुख सेना, ठीक है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री जितने भी सारे हमारे जवान हैं, पुलिस है, उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको कर्तव्य को निभाया। ठीक है, चलिए अगला है पॉइंट, 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, क्या उसके मूल कर्तव्य जो है 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों में कुल जो मूल जो है कर्तव्य की सूची दी गई है, इस प्रकार है। ठीक है, कुछ 51A में अनुच्छेद जो है 51A में भारतीय नागरिकों को कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, उसको चलिए हम पढ़ेंगे। क नंबर में आपका देखिएगा, आपका है संविधान का पालन करें। ठीक है, और इसके आदर्शों, संख्याओं का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमने पढ़ चुका है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ख नंबर देखते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें। ठीक है, चलिए ग नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक, और इसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, सुरक्षित रखें। चलिए नेक्स्ट, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आपको अगर मान लीजिए आपका कहीं लड़ाई अगर घोषित की जाती है, तो आपको अगर मान लीजिए आपको बुलाया जाए देश की रक्षा के लिए, तो आप उसमें योगदान दें। ठीक है, आप इससे पीछे ना हटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अंगा नंबर क्वेश्चन है, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान वास्तव में भावना का निर्माण करें। ठीक है, जो धर्म, भाषा और वर्ग क्षेत्र आधारित हो, सभी भेदभाव से परे हो, ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान विरुद्ध हो। ठीक है, जो पुरानी जो प्रथा था उनको त्याग करना है। ठीक है, आप पढ़े हैं इसमें, भाषा, धर्म पर कोई भेदभाव और क्षेत्र पर, रोड वगैरह भी सब कोई भी जो उस पर भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, चलिए 6 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। 6 नंबर में है आपका कि हमारी समसामयिक और गौरवशाली परंपरा महत्व समझे और उसका परिप्रेक्ष्य करें। ठीक है, मतलब उसकी महत्व समझे और इसको फैलाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव और रक्षा करें और उनकी संवर्ध और प्राणी मंत्र के परिणय दया भाव रखें। ठीक है, जो भी प्राणी है, जीव है, हमारे आसपास के जो प्राणी हम लोग पढ़ चुके हैं, इनको रक्षा करें। ठीक है, इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक के जो दृष्टिकोण से मानववाद और
ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना भी करे। ठीक है, साइंटिफिक जो दृष्टिकोण जो हैं उनको भी ध्यान में रखें। ठीक है, और हमारे जो भावना को है उसको भी सुधारें। ठीक है, और ज्ञानार्जन जो जैसे कि बुद्धिमत्ता जो है और उनसे भी सीखे। ठीक है, मानववाद और ज्ञानार्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैंने पढ़ चुका है, आप इसको पढ़ के पॉइंट बाई पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, जगह नंबर यह है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। हिंसा नहीं करना है और सुरक्षित सार्वजनिक जो सबके लिए है उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष से बढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों पर छू ले। ठीक है, तो जो सामूहिक गतिविधि है, व्यक्तिगत जो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो हम चलते हैं, उत्कर्ष बढ़े प्रयास करें बढ़ने का। ठीक है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। माता पिता अथवा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि जो माता पिता हैं उनके लिए अधिकतर अभिभावक जो है जो शिक्षागण। ठीक है, और अपने 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें जरूर। कब, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो वह है 46वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की उत्पत्ति का वर्णन करें। ठीक है, कैसे हुआ, हमने पिछले बार पढ़ चुका है, पैराग्राफ पढ़े थे, थोड़ा सा शॉर्ट में इसे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति पहली बार कराची के प्रस्ताव में 1931 में दिखाई दी थी, हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें उस वक्त की परिस्थितियों को विशेषकर 1920 के बाद उत्पन्न समाजवाद और विचारकों, हिंदू दृष्टिकोण, गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश भी दिया गया। उनकी मैंने समावेश मतलब क्या, उनको गौर करके, ठीक है, कुछ रखा गया इसमें। ठीक है, परिस्थिति का प्रस्ताव रखा गया। उन्हें संविधान सभा की उपसमिति ने भी मान लिया था। ठीक है, जो संविधान सभा था उससे जो विचारधारा के जो थे, जो प्रस्ताव था उससे भी मान लिया था। ठीक है, और उन्हें अंत में संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया एवं संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट